आप सभी भाई-बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा में एक प्रश्न तमोगुण को एक विशेष निंदात्मक स्थितियों से बार-बार हमारे कहने के ऊपर एक विरोध सा प्रकट किया गया है और रजोगुण के प्रति बार-बार जो हम एक उपेक्षा शब्द कहते हैं, उस पर भी उन भाई-बंधु का एक विरोध सा है। क्योंकि कलयुगी स्थितियाँ हैं। आपके हमारे जीवन में तामसी, राजसी स्थितियों में जीने का एक स्वभाव बन गया है। सत्वगुण की कमजोरी बनी रहती है। जब सत्वगुण की कमजोरी रहती है, तो आपका हमारा जीवन संसार की ओर ही भागने लगता है और भागते-भागते देखिए जब आप भागते हो ना, जब आप किसी बाजार में आप पैदल चल रहे हो, तो आप दाएँ-बाएँ कुछ बोर्ड लगे होते हैं ना दुकानदारों के, या कुछ भी एक सामान्य स्थितियों में आपको ज्ञान बना रहता है। भागने की स्थितियों में ज्ञान लगभग धुंधला या नहीं के बराबर हो। बस इन सभी स्थितियों का आप चिंतन करें। राजसी मनुष्यों का ज्ञान धुंधला होता है। धुंध में चाहे हमारी वीडियो हो, चाहे शास्त्रों की बात हो, इन स्थितियों से मनुष्य जुड़ना ही नहीं चाहता। और जब तक जुड़ता नहीं है, संसार का जो एक क्रमबद्ध स्थितियाँ हैं, वो आपको हमें समझ नहीं आती। देखिए, युवावस्था में रजोगुण की प्रधानता होती है। संसार, संसारी भोग विषय, संसारी सुख सुविधा, विलासिता के साधन अच्छे लगते हैं। शास्त्रों में तो स्त्री पुरुष का आपसी आकर्षण को भी रजोगुण से जोड़ा गया है। इसलिए तो युवावस्था में ये रजोगुण, संसारी आकर्षण और भी देखिए कुछ ऐसे ही स्थितियाँ आपको अच्छी लगती हैं, इसलिए युवावस्था में स्थितियाँ बिगड़े नहीं, तो विवाह का एक संस्कार रखा गया। देखिए स्थितियों का क्रमबद्ध ज्ञान, हम जो बार-बार कहते हैं तमोगुण की निंदा, उसका अभिप्राय केवल इतना ही है कि निषेधात्मक स्थितियाँ, लाल बत्ती पे रुकना आपका हमारा धर्म है, कानून का पालन करें, एक व्यवस्था के अंतर्गत अपना एक सहयोग दें, हरी बत्ती होने पे चले, अपने कर्तव्यों का पालन करें। कर्तव्य पालन की स्थिति क्या है? सतोगुण। चलना एक राजसी स्थिति है। संसार को देखिए, आपके मेरे शरीर की आवश्यकताएँ हैं, दाल-रोटी चाहिए, लेकिन कामनाएँ, यदि आप चाहते हो रसमलाई मिले, शाही पनीर हो, रायता, पापड़, पुलाव, और भी देखिए, मात्र आपने स्थितियों की, शब्दों की पहचान करनी है। है ना? कामनाएँ काम नहीं आती, काम ना आए। और ये स्थितियाँ जब वासना बन जाती है, अब वासना में तो आप और हम अपने ही मनमांजी, देखिए समाज में ये जो बलात्कार की स्थितियाँ हैं, ये वासना युक्त होती है। देखिए कामना और आवश्यकता, स कामना एक राजसी स्थिति है, आवश्यकता एक सात्विक स्थिति है। इसलिए शास्त्र कहते हैं सतोगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण की उपेक्षा करो।
यानी अवस्थाओं की निंदा नहीं है, निंदा वासना की है। और रजोगुण की उपेक्षा मतलब कामनाओं की उपेक्षा करो। ये कामनाएं ही आपको हमें धक्का देती हैं संसार में। आरंभिक स्तर पर राजसी स्थितियां, कामनाएं, कुछ आरंभिक स्तर पर सत्वगुण रहता है, लेकिन जैसे जैसे रजोगुण फैलता है, बढ़ता है, आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति में ही आप और हम जकड़ते जा रहे हैं। भोग विषय बिगड़ते जा रहे हैं। कुछ महीने पहले हमारा एक वीडियो आया था ब्रह्म मुहूर्त में, रेस्टोरेंट से संबंधित। रेस्टोरेंट एक राजसी स्थिति है जिसका हमने प्रभाव अस्पतालों से और अदालतों से, देखिए आप और हम जब भोग विषय अपने हमारे बिगड़ते हैं तो अस्पतालों की स्थितियां देखिए वर्तमान समय में जितनी है आप और हम समझते हैं। आप और हम बीमा पॉलिसी लेते हैं। पहले आपके हमारे घरों में कोई ऐसी दवाई निरंतर खाई नहीं जाती क्योंकि आपकी हमारी कामनाएं बढ़ गई। अवस्थाओं में आप और हम एक समन्वय पुरुषार्थ करते हैं। इंद्रियों के स्तर पर, शरीर के स्तर पर पुरुषार्थ होता है तो शरीर स्वस्थ रहता है, खाया पिया भी बचता है। अवस्थाओं में जीने वाले का मन सत्संग में लगता है। कामना युक्त मनुष्य जो संसार को भोगने में छलांगे लगाता है, उसका मन सत्संग में लगता ही नहीं। तो ये परस्पर गुणों की स्थितियों को क्रमबद्ध समझना चाहिए। आरंभिक स्तर पर ज्ञान जब समझ नहीं आता तो आपके हमारी शंकाएं, आपके हमारे भ्रम, आपके हमारे प्रश्न कुछ ऐसी ही स्थितियों में उठते हैं। प्रश्नों का उठना स्वाभाविक है, उठने चाहिए, लेकिन उनका निवारण तर्कपूर्वक करिए। अपने जीवन को व्यवस्थित करें, वासना से बचें, कामनाओं से भी बचें। अब वासना तो देखिए एक तामसी स्थिति है। जब रजोगुण की ही शास्त्र बार-बार कहते हैं रजोगुण की उपेक्षा करो। प्रशंसा केवल सत्वगुण की है, यानी कि सत्वगुण से जुड़ो। सत्वगुण से जुड़ते हुए ही आपका हमारा जीवन सात्विक बनता है। सत्संग की मजबूत स्थितियां ही धर्म की मजबूत स्थितियां हैं। तो फिर अर्थ और काम बिगड़ते नहीं। हम बार बार क्यों कहते हैं कि धर्म की चार दीवारी इतनी मजबूत बनाओ, इतनी ऊंची बनाओ कि ये अर्थ और काम उसको लाद ना सके, तोड़ ना सके। अच्छा, धर्म की दीवार कमजोर है, छोटी है, अर्थ और काम इसको लांद जाते हैं, तोड़ देते हैं। ब्याह शादियों में भी देखिए ना, भी कुछ समय पहले किसी उद्योगपति के यहाँ प्री वेडिंग की स्थितियां, आजकल तो देखिए बड़े बड़े शहरों में शादी समारोह एक होटलों में ही आयोजित होते हुए कुछ दिनों तक सिलसिला कुछ ऐसे ही राजसी तामसी स्थितियां बनती हैं। तो ये सब एक आपके मेरे जीवन की तामसी वृत्तियां, राजसी वृत्तियों में ही सत्वगुण कमजोर होता है। स्थितियों की समय के रहते पहचान करें। और ये पहचान कब होती है? जब आप सत्संग करते हो, सत्वगुण का संग करते हो। और सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति, सर्वोत्तम स्थिति क्या है? सूर्य निकलने से पूर्व ब्रह्म मुहूर्त की 2 घंटे 40 मिनट की स्थिति। इसमें उठिए, शास्त्रों का स्वाध्याय करें। हम तो कभी कभी यहाँ तक भी कहते हैं ना कि वीडियो को एकांत में ब्रह्म मुहूर्त में ही एकाग्रचित्त होकर सुने, ताकि ज्ञान समझ में आ जाए। ज्ञान का समझ में आना ज्ञान का टिकना है। टिकना का मतलब
जो पहले की बुराई है, अज्ञानता वो समाप्त होती है। आप अपनी मूल आत्म स्थिति में, ज्ञान स्वरूप स्थिति में लौटने लगते हैं। जब आत्मा अपने मूल स्थिति में लौटने लगती है तो परमात्मा के आनंद की झलकें मिलती है। क्योंकि झलकें का मतलब क्या है? आत्मा आनंद स्वरूप सत्ता है, आत्मा ज्ञान स्वरूप। ज्ञान को आनंद मांगना नहीं है, मात्र उसके सम्मुख होते। आप देखिए ना, सर्दियों में धूप सेकते हो तो घर के बाहर या कहीं भी सूर्य के सामने खड़े होते तो आपको धूप मिलती है। मांगनी थोड़ी पड़ती है कि मैं आ गया हूँ तो देखिए, ये सभी स्थितियां कुछ आपको विशेष ज्ञान देती है। स्थितियों को क्रमबद्ध ज्ञान पूर्वक समझिए। इसीलिए शास्त्र कहते हैं सत्संग करो। हम बार बार कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त में उठो। क्योंकि मैंने भी अपने जीवन में पिछले 32-33 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठते हुए इन सभी स्थितियों को जितना जितना समझा है, उतना उतना मैं समझाने का एक प्रयास गुरुओं के आशीर्वाद से, परमात्मा की प्रेरणा से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में करने का एक प्रयास करता हूँ। इन स्थितियों का आप भी लाभ उठाएं। देखिए, हम तो प्रतिदिन ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा, फिर आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश, समय समय पे कुछ शॉर्ट्स की 4 5 6 वीडियो, और शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा, आप भाई बहनों के प्रश्नों का, जिसमें ये भी वीडियो बन रही है, ताकि ज्ञान का सिलसिला बना रहे, मेरा स्वयं का ज्ञान भी परिपक्व बना रहे। और जैसे मुझे गुरुओं को सुनते हुए लाभ हुआ है। और दूसरी विशेष बात, हम देखिए कोई गुरु नहीं, मात्र आपका आध्यात्मिक मित्र। हमारे संबोधन में बार बार एक ही बात रखी जाती है कि आपका आध्यात्मिक मित्र। गलतियां हमसे भी होती हैं, उनसे हमने भी कभी इनकार नहीं किया। इसलिए बार बार कहते हैं वीडियो के अंत में, का प्रश्न, आपके सुझाव और आपकी कोई किंतु परंतु की शिकायत हो, उन सभी स्थितियों का स्वागत है। रोज की तरह आज भी इन्हीं पंक्तियों के साथ आज की चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। कि भी कोई प्रश्न, सुझाव, कोई किंतु परंतु की शिकायत हो तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पर, जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में पुनः स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।